दुनिया में पहली बार ऐसा एक वाकया पेश आया था कि एक माइन कोलैप्स होने की वजह से 33 वर्कर्स 2300 फुट नीचे जमीन के अंदर फंस गया हो। पूरे 17 दिनों के बाद चिली की गवर्नमेंट ने माइनर को ढूंढ तो लिया था, लेकिन अब मसला था कि उनको बाहर कैसे निकाला जाए। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट यह था कि उनको जमीन के अंदर कैसे जिंदा रखा जाए। जे के मोटिवेशन में फिर एक बार आपको स्वागत है। यह वीडियो पार्ट 1 में आपने देखा कैसे चिली की एटाकोमा डेजर्ट में 120 साल पुरानी माइन में कोलैप्स होने की वजह से 33 वर्कर्स जिंदा फंस गए और कैसे पूरे 17 दिन लगाकर ड्रिलिंग के जरिए उनको जमीन से 2300 फुट नीचे ढूंढा गया। और वीडियो की पार्ट 2 में आप जानेंगे सिर्फ 3 दिन के खाने पीने सामान के साथ इन्होंने जमीन के अंदर पूरे 17 दिन कैसे गुजारे और पूरे 69 डेज जमीन की गहराइयों में उनको कैसे रखा गया। साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि उनको वापस जमीन तक रेस्क्यू करने में इंजीनियरिंग का टीम ने कौन कौन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैलेंज नंबर 6। 17 दिनों की अंत तक मेहनत के बाद आखिर जमीन के अंदर फंसे हुए वर्कर्स का पता लगा जा चुका था। अब बारी थी उन 6 इंच पाइप से सीसीटीवी कैमरा और फोन लाइन डालने का। सारे लोग बेताबी में इस इंतजार में थे 17 दिनों से फंसे अपने प्यारों का चेहरा कैसे देखें। और कैमरा में देखा गया कि 33 वर्कर्स की हालत बहुत ही खराब थी। सटीत गर्मी और हब्स की वजह से अपनी शर्ट उतार रखी थी और कई माइनर भूख की वजह से पूरी तरह निडाल हो रहे थे। जब उन लोगों के साथ फोन लाइन पे बात की गई तब उन लोगों की खुशी की कोई भी लिमिट ना रही। भूख और गर्मी के मारे जमीन की काली गहराई में भी वो लोग चिली का नेशनल एंथम एक ही आवाज में गाया। लुइस उर्जुआ जो शिफ्ट सुपरवाइजर था, उन्होंने बताया कि माइंस कोलैप्स होते ही वो सारे वर्कर्स को इकट्ठा किया और उन लोगों को रिफ्यूज तक लेके गई। क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 3 दिन का खाना पीना मौजूद था, उसकी वजह से शिफ्ट सुपरवाइजर ने पहले दिन से ही खाना डिस्ट्रीब्यूट करने में अपना हाथ टाइट रखा। हर वर्कर को 1 घूंट दूध और 1 स्पून टूना का दिया जाता था, वो भी रोजाना नहीं बल्कि हर दूसरे दिन। लेकिन उसके बावजूद भी ये खाना सिर्फ 14 दिनों तक ही चल पाया। शिफ्ट सुपरवाइजर ने यह भी बताया कि पिछले 3 दिनों से उन लोगों ने ना ही कोई खाना खाया है, ना कि पानी का एक कतरा भी पिया है। यानी ये माइनर ऐसी हालत में थे एक एक करके उनकी मौत वाकई होने वाली थी। चैलेंज नंबर 7। बाहर मौजूद रेस्क्यू टीम का सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज था किसी भी सूरत में 2300 फुट फंसे माइनर्स तक खाना और पीना कैसे पहुंचाया जाए, वो भी 6 इंच मोटे इस सुराग से। लेकिन इस मसले के अलावा और एक मसला था और जिस खाने के लिए ये लोग बेताब हो रहे थे वो खाना उन लोगों को एक झटके में मार भी सकता था। जी हाँ, पिछले 17 दिनों से वर्कर्स की बॉडी का मिनरल्स विटामिन ट्रेंड हो चुके थे। इसी वजह से जब अचानक उनको खाना मिल जाए तो हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत भी हो सकती है। और इसी मसले से निपटने के लिए चिली की गवर्नमेंट ने नासा फूड लेबोरेटरी से कांटेक्ट किया, जहां से डॉक्टर्स फंसे हुए माइनर्स के लिए खाने का एक खास फॉर्मूला बताया। फॉर्मूले में कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज एक खास विक्टर में डाला जाना था। इसके बाद ये स्पेशल खाना तैयार किया गया और पाइप में डालकर नीचे भेजा गया। जब खाना खाकर वर्कर्स की जान में जान आई, उन सबको अपनी अपनी फैमिली से वीडियो कॉल से अब बात करवाई गई। चैलेंज नंबर 8। दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम ये प्लान करने लगी कि उनको वापस जमीन तक कैसे रेस्क्यू किया जाए और वो भी जल्द और जल्द। क्योंकि पिछले 17 दिनों से वर्कर्स की बॉडी को थोड़ी सी भी सनलाइट नहीं मिली। इसकी वजह से डॉक्टर्स का मानना था कि किसी भी वक्त उनको फंगल इन्फेक्शन हो सकती है। आखिरकार ये प्लान किया गया। जिस तरह 6 इंच का हॉल किया गया है, इसी तरह इतना एक मोटा हॉल किया जाए जिसमें से इंसान को ऊपर खींच लिया जाएगा। लेकिन मसला ये था कि जिस हॉल की बात हो रही है ये 17 दिनों में होने वाला 6 इंच का हॉल नहीं बल्कि ये 31 इंचेस का हॉल
हॉल था, यानी 21 इंच का हॉल और 2300 फुट गहरा। एक अंदाजा लगाया गया तो ये हॉल करने में करीबन 3 महीना रिक्वायर्ड था, यानी 90 डेज इन मोटे हॉल को करने में ही लगेंगे, क्योंकि सबसे फास्ट सॉल्यूशन यही था इसकी वजह से। और फौरन हैवी ड्रिलिंग रिग्स मंगवाई गई और काम स्टार्ट कर दिया गया। सेलेंस नंबर 9। और पूरे 20 दिन गुजर चुके थे और दूसरी तरफ माइनिंग मिनिस्टर इस प्लानिंग में लग गए कि हॉल से वर्कर्स को ऊपर कैसे खींचा जाएगा, क्योंकि गहराई इतना ज्यादा है। एक वर्कर को ऊपर लाने में 1 घंटे का वक्त रिक्वायर्ड था और वो 20 रास्ते में सफोकेशन की वजह से मर भी सकता है, जिसकी वजह से ऐसी एक मशीन बनवानी थी जिसमें ऑक्सीजन भी हो। इस मशीन को बनाने के लिए चिली की गवर्नमेंट ने फिर एक बार नासा से कांटेक्ट किया। नासा के स्पेस एक्सपर्ट ने एक सॉल्यूशन दिया। एक कैप्सूल बनवाई जाए जिसका डायमीटर हॉल की साइज जितना हो। इस कैप्सूल में ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाए जाएंगे ताकि 20 रास्ते में अगर ये कैप्सूल फंस भी जाए उनमें मौजूद वर्कर्स को किसी भी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचे। नासा ने इस कैप्सूल को बनाने में कम से कम 2 महीने का वक्त बताया। जब ड्रिलिंग का काम खत्म होगा तब तक कैप्सूल भी तैयार हो जाएगी। सेलेंस नंबर 10। पूरे 26 दिन गुजर चुके थे। एक सेकंड इंतहाई कीमती था। माइनिंग की साइट पर टीवी चैनल 24 आवर्स पॉडकास्ट कर रहे थे और पल पल की खबरें पूरी दुनिया में दिखाई जा रही थी। ड्रिलिंग टीम ने अभी तक 100 फुट का ही ड्रिलिंग कंप्लीट किए थे। अचानक और एक मसला खड़ा हो गया। ड्रिलिंग टीम जिस हाइड्रोलिक पाइप से डील कर रही थी वो लीक हो गया और मेंटेनेंस की वजह से रोकना पड़ गया। ये न्यूज देख के और एक ड्रिलिंग कंपनी ने अलग टेक्नोलॉजी से ड्रिलिंग करने और फंसे हुए वर्कर को निकालने की सर्विसेज ऑफर की। तब भी ये सोचा गया कि एक ड्रिलिंग से काम नहीं बनेगा, बल्कि किसी और टेक्नोलॉजी से ड्रिलिंग का ऑप्शन भी रखा जाना चाहिए, यानी प्लान बी बनाने का वक्त आ चुका था। प्लान बी के मुताबिक हैमर ड्रिलिंग रिग मंगवाई गई जो पत्थरों को प्लान ए वाली प्लान की तरह काटेगी नहीं बल्कि पावरफुल हैमर से उनको तोड़ेगी, वो भी सिर्फ 1 महीने में। और पूरे 30 दिन गुजर चुके थे। प्लान बी वाली हैमर रिग ने भी और अपना काम शुरू कर दिया अब, और प्लान ए वाली रिग भी एक बार फिर से चल पड़ी थी। सेलेंस नंबर 11। जब तक ड्रिलिंग का काम भी मुकम्मल होता, चिली की गवर्नमेंट ने फंसे हुए वर्कर्स को एंटरटेनमेंट के लिए आईपॉड्स भेजे ताकि मुसलसल दुनिया से कट जाने की वजह से किसी जहनी बीमारी का शिकार ना हो पाए। पूरे 45 दिन गुजर गए और ड्रिलिंग का काम मुसलसल चलता रहा। प्लान बी वाली रिग प्लान ए वाली से काफी ज्यादा फास्ट थी और आधे से ज्यादा हॉल कंप्लीट कर चुके थे। तब भी और एक चैलेंज आ खड़ा हुआ। प्लान बी वाली हैमर मुसलसल चलने की वजह से टूटकर बुरी तरह हॉल में फंस चुका था। हैमर फंसने की वजह से काम रुकना पड़ा। अब मसला था कि लोहे की हैमर को कैसे निकाला जाए। इसके लिए इंजीनियरिंग ने ऐसा एक मैकेनिकल सिस्टम बनवाया जिसको जब प्रेशर से अंदर डाला जाएगा, जिसकी दांत लोहे में फंसे अपने अंदर बंद कर लेगा। लिहाजा कई दिनों की मेहनत के बाद लोहे का पीस बाहर निकाल लिया गया। फिर से ड्रिलिंग का काम स्टार्ट हो गया। सेलेंस नंबर 12। फंसे हुए वर्कर्स को जमीन के अंदर पूरे 52 डेज गुजर चुके थे। उनका एक एक लम्हा खुली हवा में जाने के लिए तरस रहा था और उसी दिन उनको एक अच्छी खबर मिली, और वो खबर ये थे कि नासा द्वारा बनी गई माइनिंग कैप्सूल उनकी लोकेशन तक पहुंच चुके थे। अब इंतजार था इस बात की कि जब ड्रिलिंग का काम खत्म हो उनको बाहर निकालने का अमल शुरू किया जाए। प्लान ए की ड्रिलिंग रिग तो बहुत ही पीछे थी, लेकिन प्लान बी की हैमर रिग से सबको काफी उम्मीदें थी। पूरे 65 दिन गुजर चुके थे और सुबह के 8 बजे प्लान बी के दिल ने आखिरकार पूरा 2300 फुट का हॉल कंप्लीट कर दिया। यह खबर मिलते ही जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे जश्न बनाया गया, क्योंकि डूबती हुई उम्मीदें एक बार फिर से जाग चुकी थी। अब माइनर्स को बाहर निकालने की तैयारी शुरू हो गई। 69 डे पर सुबह 6 बजे पहला माइनर बाहर निकाल लिया गया। एक एक करके सेफली 33 माइनर को बाहर निकाल लिया गया। माइनर ने जमीन की गहराई से निकलने का वक्त ये यादगार फोटो खींची थी और ये फोटो में लिखने वाले वर्ड्स आज भी रिफ्यूज में लिखे हुए हैं। और ये है 33 माइनर्स का रियल फोटो जिन्होंने जिंदगी के पूरे 69 डेज सेंट जोस माइन में दफन होकर गुजारे। इस एक्सीडेंट के बाद सेंट जोस माइन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली एक वीडियो में।